हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा इंडियन लॉजिक का फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस अगर रिसेंटली आपने एग्जाम्स दिए हैं एनटीए नेट के, तो इंडियन लॉजिक को बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया गया है। रीजन यहाँ से डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली शिफ्ट्स के अंदर। और हालांकि ये बड़ा इजी टॉपिक है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग पेपर 1 के अंदर मेंशन्ड है। तो प्रीवियस 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उनको जरूर देखिए सो दैट आपको आज का टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि इंडियन लॉजिक से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है और इम्पॉर्टेंट है ये फॉर एनटीए नेट पेपर 1 के लिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अपीयर करते हैं। तो अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सो दैट कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके मिस ना हो, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेशन आती है रिगार्डिंग एग्जाम तो आई कैन अपडेट यू, और कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। इवन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या तो मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या नो डाउट सीएस नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहां पे मुझे आप अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। तो प्रीवियस अगर 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए, ताकि आपको पूरा इंडियन लॉजिक का हर एक कॉन्सेप्ट बड़ा बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर हो पाए। टुडे वी विल डिस्कस परसेप्शन विच इज ए टाइप ऑफ और द फर्स्ट टाइप, ठीक है, फर्स्ट वैलिड टाइप ऑफ प्रमाण। मैंने आपको बताया था प्रमाण जो है हमारे पास वैलिड होते हैं और इनवैलिड होते हैं। बेसिकली जो वैलिड प्रमाण है वो मैंने 4 बताए थे आपको। परसेप्शन बताया था, इन्फेरेंस बताया था, कंपैरिजन और वर्बल टेस्टिमोनी, जिसको हिंदी में बोला जाता है शब्दा। आई होप सभी को ये सारी चीजें याद होंगी। तो वैलिड के अंदर जो फर्स्ट प्रमाण है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज ए परसेप्शन, और जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रत्यक्ष। बड़ा ही डिटेल में करेंगे और सिंपल वर्डिंग्स में करेंगे। ड्यूरिंग द क्लास ही आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आई होप वीडियो को आप पेशेंसली लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो परसेप्शन होता क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रमाण होते हैं, लाइक प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, अर्थपति है, शब्दा है, अनुपलब्धि है। हर एक का जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि इनका अगर डायरेक्ट मीनिंग पूछा जाए तो क्या होता है, इवन हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ। बाय लैंग्वेज मैंने क्या है यूज की है। ओके, तो आज हम कंप्लीट बिल्कुल डिटेल में क्या करेंगे, प्रत्यक्ष को करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। 6 के 6 हमारे टाइप्स ऑफ प्रमाण है जो सिलेबस के अंदर। ओके, तो प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको परसेप्शन। सभी को पता है प्रत्यक्ष प्रमाण या परसेप्शन क्या होगा, जो आप बिल्कुल आपके सामने देखते हैं, ठीक है, सामने देखते हैं, उसी से अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। उससे अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा, इट मीन्स नॉलेज गेन्ड थ्रू परसेप्शन। परसेप्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन। हमेशा जो परसेप्शन है वो किसकी हेल्प से आपका होगा, कंडक्ट होगा, विद द हेल्प ऑफ योर सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन आपके क्या होते हैं, लाइक ईयर है, टंग है, या फिर आईज हैं, या फिर विद द हेल्प ऑफ टच। आप ये जो सारे जो आपके सेंसरी ऑर्गन, इनकी हेल्प से जो आप फील करते हैं या जो परसेप्शन आपका बनता है, दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण की डेफिनेशन है। लाइक जो चीजें आपने सामने देखी हैं, ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि आपने भगवान को देखा है, ठीक है,
भगवान को आपने देखा है नहीं देखा है, वो आप लोगों का क्या रहेगा, परसेप्शन। जिसने मेडिटेशन से या फिर किसी और पावर से कुछ फील किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अगर फील की हैं, उसका परसेप्शन अलग होगा भगवान के नजरिए के लिए। बट जो बिल्कुल नास्तिक है या उस चीज को नहीं मानता, जिसने उसको देखा ही नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने नहीं देखा, तो प्रत्यक्ष प्रमाण को हम नहीं मान सकते। ठीक है, तो हर इंसान का जो नजरिया है हर पर्टिकुलर चीज के लिए क्या होता है, डिफरेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन आती है एग्जाम में कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, जो डायरेक्टली हम सेंसरी ऑर्गन से परसेप्ट करते हैं नॉलेज को, दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर परसेप्शन इज, देखिए आप ये देखिए, सिर्फ एक ये सिंगल पिक्चर है। ठीक है, प्रीवियस में भी मैंने एग्जाम्पल दिया था। ये क्या है, एक सिंगल पिक्चर है। इस इंसान ने जब इस पिक्चर को देखा, इसने इसको बोला 6। ठीक है, जब इस इंसान ने इस वाले नजरिए से इसको देखा तो इसको क्या लगा, ये 9। पिक्चर क्या है, पिक्चर आपकी सेम है ना, ये अपने नजरिए में गलत है ना ही ये पर्सन अपना गलत है, दोनों क्या है, अपने अपने परसेप्शन में करेक्ट हैं। सो दैट हर चीज को देखने का क्या होता है, एक परसेप्शन होता है। आप किस नजरिए से उस चीज को देखते हैं, उसकी आउटकम क्या है, उसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब इवन जिस स्टूडेंट्स ने इस स्लाइड को देखा होगा वीडियो के अंदर, उसने भी जब ये देखा परसेप्शन, किसी ने इसको 6 अज्यूम किया है, किसी ने इसको 9 अज्यूम किया है, राइट। तो अगर आपका नजरिया क्या है, लेफ्ट से देखते हैं तो आपको ये 6 नजर आ सकता है, राइट से देखते हैं आपको ये 9 नजर आ सकता है। तो परसेप्शन आपका डिपेंड ऑन द सिचुएशन और डिपेंड ऑन द पर्सन, ये क्या करेगा, वेरी करेगा। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग जहां से क्वेश्चन आता है, परसेप्शन ऑक्यूपाई द फोरमोस्ट पोजीशन इन द नया एपिस्टेमोलॉजी। नया एक एपिस्टेमोलॉजी है जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी है वो वीडियो देखिए, आप फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है हमने। सबसे जो फर्स्ट पार्ट आता है प्रमाण का, वो क्या आता है, परसेप्शन आता है, फर्स्ट टाइप है जो कि, और ये क्या है, फोरमोस्ट पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड बाय अक्षपदा गौतमा इन हिज नया सूत्र। मीन्स गौतम के टाइम पे जो अक्षपदा गौतमा है, उन्होंने भी अपने नया सूत्र में इसका जिक्र किया है एज ए नॉन एररनेस कॉग्निशन। नॉन एररनेस क्यों होगी, क्योंकि आप क्या करते हैं, अपने डायरेक्ट सेंसरी ऑर्गन से उस चीज को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसके बाद उसके लिए क्या बताते हैं आप, एक आउटपुट बताते हैं। अगर किसी पर्सन का लेट सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है तो पर्सन की जो लाइव सिचुएशन है कि उसको ज्यादा चोट लगी है, कम चोट लगी है, डायरेक्टली आप देख के क्या करते हैं, उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी क्या बताते हैं, आउटपुट बताते हैं, जैसे डॉक्टर्स बताते हैं। तो वो क्या, उसमें एरर के चांसेस नहीं होते जब आप परसेप्शन की बात करते हैं। ओके, उसके बाद परसेप्शन आपका 2 तरीके का होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करना है। परसेप्शन आपका 2 तरीके का होता है, एक लौकिक होता है, एक अलौकिक होता है। लौकिक को हिंदी में बोला जाता है ऑर्डिनरी और अलौकिक बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, परसेप्शन की कितने टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज लौकिक और दूसरी क्या है, अलौकिक है। अब देखिए लौकिक क्या होती है, लौकिक को हिंदी में बोल सकते हैं आप साधारण, जो साधारण होती है, और अलौकिक को क्या बोल सकते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर असाधारण। ओके, असाधारण। नाउ ऑर्डिनरी क्या होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, इसको लौकिक नाम से भी आ सकता है, साधारण नाम से भी आ सकता है हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और सिंपल आपका ये ऑर्डिनरी या साधारण किसी भी नाम से, लौकिक नाम से भी आ सकता है। तो जब मैं लौकिक की बात करूंगी, ऐसी कोई आपका परसेप्शन जो डायरेक्टली क्या है, आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख के सेंसेस की हेल्प से क्या करते हैं, परसेप्ट करते हैं।
विद द हेल्प ऑफ योर सेंस ऑब्जेक्ट, जब आप क्या करते हैं उस चीज को परसेप्ट करते हैं डायरेक्टली अपनी सेंस ऑर्गन से, कि आंखों से, नाक से, ईयर से, स्किन से, टंग से, माइंड से, जब उन चीजों का डायरेक्टली यूज करके आप क्या करते परसेप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी परसेप्शन। मीन्स आप कहते हैं आंखों देखा बयान करना, दैट इज ऑर्डिनरी परसेप्शन। विजुअल, विजुअल का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विजुअल क्या होता है, ओलोफैक्टरी क्या होता है। विजुअल का मतलब होता है जब आंखों से ऑब्जर्व करते हैं, परसेप्ट करते हैं। ऑलफैक्टरी बाय नोज, ऑडिटरी जैसे कि ऑडियो से याद रखते हैं, ऑडियो कहाँ से सुनते हैं हम लोग, ईयर से। टेक्टाइल, स्किन की हेल्प से। गेस्चरी, टंग की हेल्प से। और मेंटल क्या है, माइंड की हेल्प से। ये जो सेंसरी ऑर्गन है वो किसके अंडर में आएंगे, लौकिक और साधारण और ऑर्डिनरी परसेप्शन। जब आप अपनी पांचों या 6 सेंस का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को परसेप्ट करते हो। नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, जब सामान्य से कुछ एक्स्ट्रा आपको परसीव किया जाता है। इनडायरेक्टली जो चीजें क्या हैं, वो इनडायरेक्ट आप चीजों को क्या करते हैं, वर्ल्ड से, ऑब्जेक्ट से गेन करते हो। वर्ल्ड क्या है, जहां से आप चीजों को देखते हो, या फिर ऑब्जेक्ट क्या, वो वस्तु जिसको आप परसेप्ट करते हो। साधारण को आपने क्या किया था, सिंपली तरीके से, डायरेक्ट तरीके से, बट इसको आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट तरीके से करते हो। कैसे, इसके भी फर्दर क्या आ जाते हैं, 3 टाइप्स आ जाते हैं, सामान्य लक्षण, जनन लक्षण और योगास। योगास से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, जो लास्ट 29 में कंडक्ट हुआ था। ओके, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलौकिक और असाधारण, ये भी क्या होते, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, परसीविंग जनरलिटी फ्रॉम ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देख के सिंपल चीजों को क्या लगाना, आइडिया लगाना। ठीक है, सिंपल क्या करते, चीजों को आप देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते, चीजों को परसेप्ट करते हैं। ये एक तरीके से साधारण के जैसा ही है कि देख के आप चीजों को, जर्नल जो चीजें आपको दिखाई देती हैं आपके वर्ल्ड में, वो आप या आपकी आसपास जो आपको दिखती है उसी के अकॉर्डिंग आप परसेप्ट करते हो। जनान लक्षण क्या होता है, जनन लक्षण, व्हेन वन सेंस ऑर्गन कैन आल्सो परसीव क्वालिटी नॉट एट्रीब्यूटेबल टू इट, एज व्हेन सीइंग ए चिली वन नो दैट इट वुड बी बिटर और हॉट। ठीक है, जनन लक्षण क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को देख के उसकी एट्रीब्यूट की तो बात करे ही करे, उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी सिर्फ देख के ही बता दे। एक तरीके से जो साइकोलॉजिकल है, लेट सपोज मैंने किसी पर्सन को देखा और पर्सन को देख के मैंने क्या बता दिया कि इसका नेचर ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करके, जैसे हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उसके पोस्चर से या फिर उसकी जो मूवमेंट होती है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, आइडिया लगाते हैं इस पर्सन का ऐसा नेचर हो सकता है, ये काम करने में कैसा हो सकता है अगर इसने इस तरीके से बात की है। दैट इज कॉल्ड जनन लक्षण, जनाना लक्षण। उसके साथ साथ लेट सपोज, बेस्ट एग्जांपल इसमें जो मैंने दिया है कि अगर आपने चिल्ली को देखा, तो चिल्ली को देख के आपने इसकी क्वालिटीज बता दी, मिर्च को देख के कि इसकी क्वालिटी क्या होगी, डेफिनेटली उसका टेस्ट क्या होगा, बिटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को देख के उसकी एट्रीब्यूट्स के साथ साथ उसकी क्वालिटीज को भी परसीव करना, वो क्या कहलाता है, जनान लक्षण। थर्ड इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज योगस, when certain human being from the power of yoga can perceive past, present and future and have supernatural abilities either complete or some। योगाज आपका क्या होता है, जब किसी पर्सन को विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन और विद द हेल्प ऑफ योगा और किसी अनदर थिंग से वो क्या करता है, किसी का पास्ट प्रेजेंट बताना शुरू कर देता है, इधर कंप्लीटली और पार्शियली। मीन्स देखिए, आपने सुना है कुंडली बताना, ठीक है, कुंडली है, जो पंडित हैं उसको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं योगास, क्योंकि हम क्या दिखाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं और उस कुंडली के बेसिस पे उनके जैसे पंडित होते हैं या बहुत ज्यादा कोई मेडिटेशन करता है, कोई भक्त होता है, उसको हम मान के चलते हैं कि वो हमारा पास्ट बता देता है क्या होगा, या हम हाथ दिखाते हैं, अपना फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं। वो जो पर्सन्स आते हैं जो हमें इन चीजों के बारे में ज्ञान करवाते हैं, ये वो सुपर नेचुरल एबिलिटीज उसको बोला जाता है योगास, राइट। ये हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं
बेसिकली 5 होती हैं सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या करते हैं, डायरेक्टली परसेप्ट करते हैं। नाउ उसके साथ साथ और दूसरी चीजें क्या होती हैं, एक डायरेक्ट परसेप्शन होता है, एक इनडायरेक्ट परसेप्शन होता है। ठीक है जी, वो क्या था आपका, एक ऑर्डिनरी था। ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन आता है। आई मे बी आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है ये टॉपिक, बट मैं इतना मैक्सिमम सिंपल तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हूँ आपके सामने, ताकि आपको बातों बातों में ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। डायरेक्ट परसेप्शन, it is the cognition of the sense object by our sense organ alone, smell, touch, form, sound, taste, etc. इसको क्या बोल सकते हैं, जब डायरेक्टली आप किसी चीज को परसेप्ट करते हैं, उसको क्या बोल सकते हो आप, एक्सपीरियंस करना चीज को डायरेक्टली। ठीक है, या फिर अनुभव, क्या बोल सकते हैं, अनुभव। अब आपको ये पता है एक्सपीरियंस या अनुभव की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोल दूं आपको कि पिज्जा, ठीक है, जब तक आपने पिज्जा नहीं खाया, डायरेक्टली आपने उसको टेस्ट नहीं किया है, तो क्या आप उसको परसेप्ट कर सकते हैं इधर इट इज टेस्टी और नॉट? नो, क्योंकि आपको उस चीज का अनुभव नहीं है। बट जब इनडायरेक्टली आप किसी चीज को क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं बेस्ड ऑन मेमोरी, किसी मेमोरी की बेस पे, पुरानी याददाश्त की बेस पे, तो उसके बेसिस पे जब आप परसेप्ट करते हैं चीजों को, फॉर एग्जाम्पल वंस वी हैव नोन दैट एन एप्पल लुक लाइक, जब हमें पता चल जाए कि एप्पल कैसा दिखता है, दिस गेट फीड इनटू अवर मेमोरी, हमारी मेमोरी में चला जाता है कि एप्पल किस तरीके की शेप होती है और कैसा उसका कलर होता है। तो जब हम कोई रेड कलर का और राउंड शेप फ्रूट देखते हैं, हमारी जो प्रीवियस मेमोरी है वो क्या करती है, हमें एप्पल की कैटेगरी से हमें उस चीज को परसेप्ट करने में हेल्प करती है। सो डायरेक्ट परसेप्शन क्या हुआ, जब डायरेक्टली आप अपने अनुभव के बेस पे करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली अनुभव के बेस पे करते हैं। और इनडायरेक्ट परसेप्शन क्या हुआ, जब आप अपनी मेमोरी या स्मृति के बेस पे करते हैं, कि पुरानी आपकी कोई याददाश्त थी, जैसे कई बार ऐसा होता है कोई वर्ड होता है, ठीक है, वोकैबुलरी का कोई वर्ड होता है, आपकी मेमोरी में वो फिट है, जब आप उसका यूज करते हैं तो एक टाइम पे क्या करता है, वर्ड आपके माइंड में आता है और आप क्या करते हैं, उस चीज को ट्रिगर करते हैं, ठीक है, और स्पीक करते हैं। तो दिस इज डायरेक्ट परसेप्शन एंड इनडायरेक्ट परसेप्शन। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द एग्जाम्पल हाउ टू एक्वायर नॉलेज। प्रत्यक्ष क्या है, जब मैं डायरेक्ट सेंस से, कल भी आपको मैं एग्जाम्पल दूंगी अपकमिंग वीडियो के अंदर भी, जब हम अनुमान करेंगे या शब्दा करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण वो होगा। देखिए, जब मैंने ये डायरेक्टली पिक्चर लगाई है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेंसुअल परसेप्शन, क्योंकि जैसे ही आपने इस हेल्दी शेप को देखा, इस एनिमल को देखा, आपने एनिमल देखा हुआ था, इसलिए आपको पता है कि ये क्या है, एक हाथी है, एलिफेंट है ये। ओके, सो दैट आपने डायरेक्टली परसेप्ट कर लिया अपनी सेंस ऑर्गन से, आइज से, तो कि ये क्या है, एक हाथी है। बट यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपके अपकमिंग स्टोरी में बताऊंगी, जब अनुमान का मैं टॉपिक करवाऊंगी डिटेल में कि व्हाट इज दिस, ठीक है। इसमें क्या है, जस्ट एक ओवरव्यू देती हूँ। कुछ ब्लाइंड मैन है और ये क्या कर रहे हैं, अपने आइडिया से हर पार्ट को टच करते हैं और अपने तरीके से क्या करते हैं, चीजों का अनुमान लगाते कि ये चीज ये हो सकती है और ये चीज हो सकती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रूथनेस या एरर के चांसेस कहाँ होंगे, डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आपने अनुमान लगाया जो कि आपका 100% करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। बट प्रत्यक्ष प्रमाण में जब आप डायरेक्टली सेंस करते हैं, चीजों को अनुभव करते हैं, डेफिनेटली वो आपको क्या देगी, लेस एरर देगी, राइट। उसके बाद जो आपकी नया मेंटेन है, नया जिसको आप बोल सकते हैं, वो क्या करती है, वो आपके पास दो तरीके की स्टेजेस देती है। जो नया फिलोसफी है वो आपको दो तरीके की फिलोसफी देती है, जैसे कि परसेप्शन के अंदर दी जाती है। पहली को बोला जाता है निर्विकल्प और दूसरी को बोला जाता है सविकल्प। फर्स्ट को बोला जाएगा निर्विकल्प, जिसका कोई विकल्प ना हो या फिर जो इनडिटर्मिनेंट हो। और सविकल्प, स का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है और नी का मतलब हमेशा किसमें किया जाता है, नेगेटिव सेंस में। तो सविकल्प मतलब डिटर्मिनेंट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, व्हेन वन जस्ट परसीव एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग एबल टू नो इट्स फीचर।
कि किसी ने सिर्फ क्या देख लिया, कोई चीज देख ली ऑब्जेक्ट, लेकिन उसकी फीचर्स के बारे में नहीं जानता, वो कहलाती है निर्विकल्प या इनडिटर्मिनेट। मीन जिसके बारे में आप प्रॉपरली क्या है एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर सकते, प्रॉपर उसका आइडिया नहीं लगा सकते कि क्या उसकी फीचर्स हैं और क्या नहीं है। बट सह विकल्प क्या होता है? व्हेन वन इज एबल टू क्लियरली नो एन ऑब्जेक्ट, जब क्लियरली आप उस चीज को देख सकते हैं या उसका आइडिया लगा सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट की एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। लेट सपोज आप ना किसी ऐसे कंट्री में जाते हो या फिर ऐसे स्टेट में जाते हो जहाँ के खान पान का आपको नहीं पता, ठीक है, जहाँ के खान पान का आपने नेट पे देखा है, वो ऐसे खाते हैं ऐसे खाते हैं, बट आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, उसकी फीचर्स नहीं जानते, ठीक है। कोई ऐसा फूड हो सकता है साउथ में लगाओ, राजस्थान में लगाओ, नॉर्थ में, पंजाब में, ऐसे फूड हो सकते हैं जिसके बारे में आपने नेट पे तो देखा बट आपने उसको टेस्ट नहीं किया, वो कहलाएगा निर्विकल्प। बट जिसकी फीचर्स आपको पता है, वो फूड आपने खा लिया, ठीक है, आपको पता है कि वो कैसा दिखेगा, कैसे उसकी फीचर्स हैं, कैसा उसका टेस्ट है, वो कहलाएगा सविकल्प। आप उसकी चीज के लिए क्या हो? डिटरमिनेंट हो। ओके, डिटरमिनेंट हो, डेफिनेटली उस चीज के अंदर आपके एरर के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। तो ये क्या था आपका डिटेल में परसेप्शन था, जो डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। जस्ट मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि जो परसेप्शन है वो क्या है? टाइप ऑफ प्रमाण है। टाइप ऑफ प्रमाण में सबसे फोरमोस्ट पोजीशन पे रखा है न्याय फिलोसफी ने। दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट में जब क्या करते हैं, अनुभव के बेस पे जब आप करते हैं बात, तो वो कहलाता है आपका डायरेक्ट परसेप्शन। बट जब मेमोरी के बेस पे काम होता है कि आपकी मेमोरी के अंदर वो चीजें फिट थी और जब जरूरत पड़ी वो चीजें क्या हुई? रिकॉल हुई, तो वो होता है इनडायरेक्ट। उसके बाद दूसरा परसेप्शन की टाइप्स क्या हैं, जो यहीं से आपका आता है, दैट इज अनदर टू टाइप्स। एक है ऑर्डिनरी और दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब मैं ऑर्डिनरी की बात करती हूँ, वो क्या होता है? पांचों सेंस से जब डायरेक्टली क्या करते हैं आप? ऑब्जर्व करते हैं अपनी फाइव सेंस से। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? जब आप नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्रा करके देखते हो, उसकी फीचर्स के बारे में जानते हो। योगास की अगर मैं बात करूं, जब वो सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बात करता, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बताने की कोशिश करता है, मीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें पावर है। एक नॉर्मल कोई पूजा करता है, कोई पूजा करते हुए कुछ उसको ऑटोमेटिकली क्या होती है? एक्स्ट्रा सेंस फील होती है, वो कहलाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। और उसके साथ साथ दो इसकी स्टेजेस होती हैं। दो स्टेजेस कौन सी है? एक डिटर्मिनेंट है जिसको बोला जाता है सविकल्प। परसेप्शन की दो स्टेजेस हैं, एक होता है निर्विकल्प, ठीक है। डिटर्मिनेंट या फिर जो आपकी सविकल्प है, जब आपके पास क्लियरली किसी चीज की नॉलेज है, क्लियरली उस ऑब्जेक्ट के बारे में हर चीज आप जानते हैं। निर्विकल्प, जब आप नेगेटिवली बात करते हो और उस चीज के बारे में क्या है? आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है। इसके साथ साथ परसेप्शन जो बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है नॉलेज का, इसमें जो चांसेस ऑफ एरर हैं वो क्या होते हैं? लेस होते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो काइंडली लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैक्सिमम इसको शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो। और जैसे जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, डेफिनेटली मैं भी कंटेंट मैक्सिमम बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी, बेस्ट वर्डिंग्स के अंदर और बेस्ट इजी मेथड्स के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।